मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है और आपके कंधे में शदीद दर्द है और इस दर्द की वजह से आप सीधा लेट नहीं सकते, आपको 2-3 तकियों का सहारा लेना पड़ता है, या आप सोफ़े पे लेटते हैं और कई दफ़ा ऐसे रात जागते हैं, या आपने किसी आर्थोपेडिक सर्जन को विज़िट किया है और उसने आपके एक्सरे देखने के बाद आपको ये कहा है कि आपके कंधे के अंदर एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसका मतलब ये है कि दोनों हड्डियां आपस में मिल गई हैं और जोड़ के दरमियान में से स्पेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। और उसने आपसे कहा है कि या तो इसके अंदर स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाएं, या हो सकता है कि आपको शोल्डर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, या आप शोल्डर रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट हैं लेकिन अभी आप शोल्डर रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते और आप ये चाहते हैं कि आप घर के अंदर इस पेन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके, या आप शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अभी इसमें टाइम है और आपके आर्थोपेडिक सर्जन ने आपको सजेस्ट किया है कि आप कुछ एक्सरसाइजेज करें ताकि आप शोल्डर के मसल जो हैं उनमें स्ट्रेंथ आए और आपकी शोल्डर रिप्लेसमेंट की जो सक्सेस है वो बेहतर की जा सके। तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे इस शोल्डर के अंदर जो पेन है उसमें कमी लाई जा सके, और कौन सी वर्जिशें कर सकते हैं ताकि शोल्डर के जो मसल हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, ताकि कल को अगर आप शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते भी हैं तो आपकी रिकवरी बेहतर और फास्ट हो सके। घर के अंदर पेन को मैनेज करने के लिए नंबर 1 जो स्ट्रेटेजी होती है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके शोल्डर के अंदर स्टिफनेस होती है, थोड़ी सी पेन होती है, तो नॉर्मली हम अपने पेशेंट इंकरेज करते हैं कि आप कोई हीटिंग पैड, हॉट वाटर बोतल अपने कंधे के ऊपर रखें और 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा जैतून के तेल का या वैसे ही किसी ऑलिव ऑयल से या आप वैसे किसी लोशन से 5 से 10 मिनट का जेंटल सा पूरे आप अपने हाथ से मसाज करें। उसके बाद आप बहुत ही सिंपल और जेंटल एक्सरसाइजेस करें। नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि सबसे पहले अपना पोस्चर सही करें। जैसे कंधे आप पीछे लेके जाते हैं, सिंपल आपने अपने कंधों को ऐसे पीछे लेके जाना है ताकि आपकी जो चेस्ट है वो ओपन हो और ये जो टाइट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहे हैं उनमें ओपनिंग आ जाए। 10 से 15 दफ़ा इसको दोहराएं। उसके बाद सिंपल अपने हाथ यूँ रखें और शोल्डर्स को श्रग करें। शोल्डर सिंपली आपने श्रग करने हैं। इसके बाद आपने करना क्या है कि सिंपल नेक की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब शोल्डर में पेन होती है तो कई दफ़ा ये देखा गया है कि नेक के मसल के अंदर भी स्टिफनेस आती है। ये ध्यान रखिए कि इन सारी एक्सरसाइजेज को आपने 10/2 रेपिटेशन के साथ करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये रखनी है कि जब हमारा एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो हम कंधे की कोई भी मूवमेंट जब करते हैं तो उसमें दर्द आती है, तो आइडियली हम मना करते हैं कि आपने शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि शोल्डर के मसल को स्ट्रांग करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान स्ट्रेटजी ये है कि आप घर के अंदर एक पिल्लो को पकड़ें और अपनी इस तरह से गोदी में रखें और अपने शोल्डर के साथ न्यूट्रल रख के हल्का सा इसको प्रेस करें। प्रेस करके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। इसके बाद नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर आप अपने पिल्लो के साथ से बाहर तरफ खोलने की कोशिश करें। 5 से 6 सेकंड का होल्ड इसमें भी करें। इसके बाद अपनी गोदी में कुशन रखें और आप सिंपल हल्का सा इसको नीचे प्रेस करें। सिंपल प्रेस करें, लेकिन मेक श्योर करें कि जब ये एक्सरसाइज कर रहे हों तो आपके कंधे में कोई दर्द ना आ रही हो। इसके बाद आपने जो कुशन है एक हाथ नीचे रखें, एक हाथ ऊपर रखें, हल्का सा इसको प्रेस करें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। इन एक्सरसाइजेज को भी आप 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा करें। अगर फर्ज करें हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद हमारे कंधे में कोई दर्द शुरू हो जाती है तो हम अपने पेशेंट को इंकरेज करते हैं कि आपने बर्फ़ क्रश करनी है, शापर में डाल के एक आइस पैक बना लें, 1 से 2 मिनट के लिए रखें फिर हटा दें, 1 से 2 मिनट के लिए रखें फिर हटा दें। अगर ये सिंपल एक्सरसाइज की स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करते हैं और 4 से 6 हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके शोल्डर मसल के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी और अगर आप सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो सर्जरी के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। शोल्डर पेन के पेशेंट के अंदर एक बहुत ही सिंपल और आसान स्ट्रेटेजी हम अपने पेशेंट को कई दफ़ा एडवाइस करते हैं कि आपने कंधा अपना यूँ रखें, साथ शोल्डर आपका न्यूट्रल है, शोल्डर के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, तो दूसरे हाथ की मदद से अपने हाथ को फॉरवर्ड की तरफ पुश करें तो दूसरा जो हाथ है उस मूवमेंट को रोकेगा। 5 सेकंड का होल्ड करें, फिर अपना जो कोहनी है और हाथ है पीछे को पुल करने की कोशिश करेंगे, दूसरा हाथ इस मूवमेंट को रोक लेगा। फिर ये हाथ जो बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा तो दूसरा हाथ इसको रोकेगा। फिर ये हाथ अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा तो ये आपका जो दूसरा हाथ इस मूवमेंट को रोकेगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान स्ट्रेटेजी है। इन एक्सरसाइजेज को भी आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं जब आपके पास पिल्लो वगैरह नहीं अवेलेबल है, ताकि आप अपने शोल्डर मसल को स्ट्रांग कर सकें। ये दिन इन एक्सरसाइजेज को भी आपने 10/2 रेपिटेशन के साथ नॉर्मली दिन में 2 से 3 दफ़ा करना होता है। एक बहुत ही आसान और सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हमारे शोल्डर में पेन है, एडवांस आर्थराइटिस है और पेन में कमी नहीं आ रही
तो हमने क्या करना होता है कि शोल्डर के अंदर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन देनी होती है, इन दो शोल्डर जॉइंट के अंदर जो दो बोन्स हैं उनके दरमियान में स्पेस बढ़ानी होती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 kg 2 kg का डंबल जो है या कोई वेट है या 1.5 लीटर पानी की बोतल है उसको शापर में डालें, उसको पकड़ें। सिंपल अफर कि ये मेरे जो आर्म है इस शोल्डर के अंदर पेन है, तो मैं जब नीचे झुकूँगा तो दूसरे हाथ की मदद से इसको वेट पकड़ा दूंगा और उसके बाद मैंने अपना सारा वेट लूज़ छोड़ देना शोल्डर को, ताकि ये इस वेट की मदद से मेरे शोल्डर के अंदर डिस्ट्रैक्शन आए, मेरा शोल्डर जो है थोड़ी सी उसको जॉइंट के अंदर स्पेस जो है वो बढ़े। नॉर्मली ये बहुत अच्छी हो, जब आप ऊपर उठें तो दूसरे हाथ में वेट शिफ्ट कर लें, और अगर आप 30 सेकंड 1 मिनट का होल्ड करते हैं और 2 से 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम करते हैं तो नॉर्मली आपके शोल्डर के अंदर जो पेन है, जो कंप्रेशन की वजह से पेन आ रही है, उसमें कमी लाई जा सकती है। उम्मीद है कि शोल्डर पेन के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।